अध्याय 3 उच्चरित शब्द की क्रियाशील सामर्थ्य। विश्वास को सेने की प्रक्रिया के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है और विश्वास विश्व के उस केंद्रीय तत्व को भी सीखना आवश्यक है जिसके द्वारा विश्वास क्रियाशील होती है। मुख से बोले जाने वाले शब्द का भी एक केंद्रीय तत्व है जिसे हमें समझना आवश्यक है। अब मैं आपसे बोले गए शब्द की क्रियाशील सामर्थ्य के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। हम यह भी देखेंगे कि इस सामर्थ्य का प्रयोग अति महत्वपूर्ण क्यों है और इसके क्या कारण हैं। एक दिन सुबह मैं कोरिया के प्रसिद्ध मानव चिकित्सक के साथ नाश्ता कर रहा था। वह मुझे मस्तिष्क की शल्य क्रिया में किए गए अनेक नए आविष्कारों के विषय में बता रहे थे। उन्होंने पूछा, डॉक्टर चो, क्या आप जाने हैं कि मस्तिष्क में बोलने का केंद्र स्थान अन्य सभी को अपने अधिकारों में रखता है। आप जो प्रचारक हैं, आपके पास वास्तव में बहुत सामर्थ्य है, क्योंकि नई खोज के अनुसार बोलने के नस का केंद्र स्थान अन्य सभी खाने को अपने अधिकार में रखता है। मैं हंसा और कहा, यह बात तो मैं बहुत पहले से ही जानता था। आप कैसे जानते थे? उन्होंने पूछा। मस्तिष्क के अधिक अध्ययन में तो यह नई खोज है। मैं उत्तर देते हुए कहा कि यह बात मैं डॉक्टर याकूब के द्वारा जानता हूँ। कौन है यह डॉक्टर याकूब? उसने पूछा। पवित्र शास्त्र के समय में यह एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। करीबन 2000 वर्ष पहले मैंने उत्तर दिया और अपनी पुस्तक में अध्याय 3 प्रथम पदों में डॉक्टर याकूब जीव और बोलने के केंद्र स्थान की प्रक्रिया की स्पष्ट परिभाषा देता है। वह चिकित्सक तो यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। क्या पवित्र शास्त्र इस विषय में सत्य में कि कुछ ज्ञान देता है? जी हाँ, मैंने उत्तर दिया। जीभ हमारे शरीर का छोटा अंग है, परंतु संपूर्ण शरीर को नियंत्रण में रख सकती है। फिर वह चिकित्सक अपनी खोज के विषय में और अधिक जानकारी देने लगा। उसने कहा, बोलने में इतनी शक्ति है, केवल बोलने के द्वारा ही संपूर्ण शरीर को नियंत्रण में रखा जा सकता है। उन्होंने कहा, यदि कोई बार बार लगातार यही कहता रहे कि मैं निर्बल शक्तिहीन होने वाला हूँ, तो एकदम सभी मस्तिष्क नस इस संदेश को ग्रहण कर लेते हैं और कहते हैं, चलो हम शक्तिहीन बनने की तैयारी करते हैं, क्योंकि हमने अपने केंद्र स्थान से संदेश पाया है कि हमें अब शक्तिहीन बनना है। फिर वे नर्सिंग रूप से अपनी क्रियाशील को शक्तिहीन बनने में कार्यरत कर देते हैं। यदि कोई कहता है कि मुझ में कोई योग्यता नहीं है, मैं यह काम नहीं कर सकता, तो एकाएक सभी नस इस संदेश को दोहराते हैं। हाँ हाँ, वह प्रत्युत्तर देते हैं, अपने केंद्र स्थान से यह संदेश से पाया है कि हम में कोई योग्यता नहीं है कि हम खुद करने का प्रयत्न करें। अब हमें उपयोगी व्यक्ति बनने की तैयारी करनी है। यदि कोई लगातार कहता है, मैं बहुत वृद्ध हूँ, मैं तो बहुत वृद्ध हो गया हूँ, मर चुका हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मात्र एकदम केंद्र स्थान से संदेश सब नसों को मिल जाता है और परिणाम स्वरूप वे नस उस संदेश अनुसार क्रियाशील बन जाते हैं। जब हम कब्र के लिए ही तैयार हैं, अब सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति बार बार एक कहता है कि वह वृद्ध है, तो वह बहुत ही जल्दी मरने वाला है। उस चिकित्सक ने आगे यह भी कहा, मनुष्य को कभी भी अपनी नौकरी, काम, धंधे से अलग नहीं होना चाहिए। जब भी व्यक्ति त्याग पत्र को देकर अथवा वयोमान अनुसार नौकरी से अलग हो जाता है, वह बार बार यही कहता है, मैं रिटायर हो गया, मैं रिटायर हो गया। तब मस्तिष्क में नसें इसी संदेश को ग्रहण करके क्रियाहीन बन जाते हैं और मृत्यु के लिए तैयार हो जाते हैं।
सफल व्यक्ति जीवन के लिए यह बातचीत मेरे लिए बहुत लाभदायक रही और मेरे जीवन पर उसका गहरा असर हुआ। मैंने यह जाना कि बोले जाने वाले शब्द का महत्वपूर्ण उपयोग व्यक्तिगत जीवन को सफल बनाता है। लोग नकारात्मक रूप से बोलना जल्दी सीख लेते हैं। बाप रे, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो परमेश्वर को देने के लिए भी पैसा नहीं है और अब अच्छी तनख्वाह की नौकरी मिलने की संभावना होती है। तब प्रत्युत्तर देने हैं, मैं तो अमीर बन ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि इस प्रकार का उलट आदेश मुझे अभी तक केंद्र स्थान से मिला ही नहीं है। मुझे गरीब ही रहने के लिए कहा गया है, इसलिए मैं यह नौकरी स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। और जब व्यक्ति गरीब व्यक्ति के समान व्यवहार करने लगता है, तब गरीब उसकी आकर्षित होती है और वह आकर्षण लगातार होता रहा तो वह अपने आप को सर्वदा के लिए गरीब में ही रखेगा। यदि बात पवित्र शास्त्र द्वारा 2000 वर्ष पहले कही गई थी, वही आज भी सत्य है। वैदिक शास्त्र में उसकी खोज अभी हुई है। यह चिकित्सक कहते हैं कि व्यक्ति को स्वयं को बार बार यह कहना चाहिए, मैं जवान हूँ, मुझ में योग्यता है, मैं चाहे कितनी भी उम्र का क्यों न हूँ, परंतु युवक के समान काम कर सकता हूँ। इस प्रकार उस व्यक्ति के मस्तिष्क नस सजीव होकर सामर्थ्य और शक्ति के केंद्र स्थान से ग्रहण करेंगे। पवित्र शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है, जो भी अपने जीव को नियंत्रण में रखता है वह संपूर्ण शरीर को नियंत्रण में रख सकता है। जो कुछ भी आप बोलेंगे वही आप पाओगे। यदि आप कहोगे कि मैं गरीब हूँ, तो आपके मस्तिष्क नस गरीबी को आकर्षित करेंगे और फिर गरीबी में ही आपको संतुष्टि मिलेगी। आप गरीब ही रहना चाहोगे, परंतु यदि आप लगातार कहोगे कि मुझ में योग्यता है, मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूँ, तो आपका संपूर्ण शरीर सफलता प्राप्त करने के लिए नियंत्रित किया जाएगा। आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे, विजय प्राप्त करने के लिए तैयार रहोगे। इसलिए आपको कभी भी नकारात्मक रूप में नहीं बोलना चाहिए। कोरिया में बोलने में मरने के विषय में शब्द प्रयोग करने की प्रथा है, जैसे कि बाप रे, बहुत गर्मी है, मैं तो मर जाऊंगा, मैंने बहुत खा लिया, घुटन से मैं मर जाऊंगा, आहा मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो खुशी से मर जाऊंगा, मैं डर के मारे मर जाऊंगा। कोरिया में लोग लगातार इस प्रकार का नकारात्मक शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए कोरिया के 5000 वर्ष के इतिहास में हम लगातार मरते जा रहे हैं, लगातार युद्ध में है। मेरी पीढ़ी ने तो देश में कभी भी संपूर्ण शांति नहीं देखी। मेरा जन्म दूसरे महायुद्ध के दौरान हुआ, कोरियन युद्ध के दौरान बढ़ा और अभी भी इस देश में इस हालत में रहता हूँ कि किस भी समय युद्ध की संभावना का प्रतिकार नहीं कर सकते। स्वयं को बदलने से पहले व्यक्ति की अपनी भाषा बदलनी चाहिए। यदि आप अपनी भाषा बोलने का तरीका नहीं बदलेंगे तो आप स्वयं को भी बदल सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बदल जाएं, तो उन्हें सर्वप्रथम बोलने का योग्य तरीका सिखाओ। यदि आप गैर जिम्मेदार और हठीले स्वभाव के नवयुवक को बदलता हुआ देखना चाहते हैं, तो उसे बोलने का यह नया तरीका सिखाइए। हम इस नई भाषा के तरीके को कैसे सीख सकते हैं? इसे हम भाषा की सर्वोत्तम पुस्तक बाइबल से सीख सकते हैं। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक बाइबल पढ़िए, बाइबल की भाषा को ग्रहण कीजिए, विश्वास के शब्द को उचित और अपने मस्तिष्क नसों को बनाने वाले सफल, क्रियाशील और विजय शब्दों से भर दीजिए। इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण कीजिए, इन शब्दों को बार बार बोलिए ताकि वे आपके संपूर्ण शरीर को नियंत्रित करें। फिर आप विजयी बन जाओगे। फिर आप अपने वातावरण और परिस्थिति का
सामना करने के लिए तैयार हो जाओगे और सफलता पाओगे। उच्चरित शब्द का उपयोग करने का यही सर्वप्रथम कारण है। उसके द्वारा हम सफल व्यक्तिगत जीवन का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर के उद्देश्य के लिए उच्चरित शब्द के क्रियाशील उपयोग का दूसरा कारण यह है, केवल हमें सफल होने में ही सहायक नहीं, परंतु पवित्र आत्मा चाहती है कि हम इसका प्रयोग करें ताकि परमेश्वर की इच्छा उद्देश्य पूर्ण हो जाए। जब मैंने सेवकाई में पदार्पण किया तब मैंने स्वयं को संघर्ष में पाया। मैं वचन का प्रचार करता, फिर भी जीवन में बाधाएं आती हुई दिखाई देती थी। फिर भी परमेश्वर की आत्मा मेरी आत्मा में विलीन हो जाती और ऐसा अनुभव होता था जैसे कि मैं दूरदर्शन देख रहा हूँ। मेरे मस्तिष्क के पर्दे पर स्पष्ट रूप से देखता था। 6 रोगी चंगे हो रहे हैं। अपाहिज अपने सहारे की लाठी को अचानक फेंक रहे हैं और चलने लगे हैं। कोरिया अमेरिका से बहुत दूर है, परंतु मैंने इस प्रकार की चंगाई के विषय में बहुत कम सुना है। यहाँ पर जो थोड़े बहुत मिशनरी थे वे भी इस प्रकार की चंगाई के विषय में अनजान थे और उसके साथ इस विषय पर बातचीत करना मेरे लिए अधिक उलझन का कारण बन गया। फिर मैं इस निर्णय पर पहुंच गया कि यह तो शैतान द्वारा बनाई बाधाएं हैं। जब मैं भी इस प्रकार की घटना घटती है, मैं कहता था, हे बाधा उत्पन्न करने वाली आत्मा, मुझ में से निकल जा। मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, मुझे छोड़ दे, उनमें से निकल जा। परंतु जितने अधिक अधिकार मैंने आज्ञा देता था, उतनी ही स्पष्टता से मैं यह दर्शन देखता था कि लोग चंगाई प्राप्त कर रहे हैं। मैं इतना खिन्न हो गया कि प्रचार करने भी मेरे लिए कठिन हो गया। यह दर्शन बार बार दिखाई दे रहा। फिर मैंने इस बात के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करना आरंभ किया और परमेश्वर की प्रतीक्षा करता रहा। मैंने अपने हृदय में परमेश्वर को यह कहते हुए सुना, बेटे, यह शैतान के द्वारा निर्मित बाधाएं नहीं है, यह ज्ञान और समझ का संदेश है। परमेश्वर इन लोगों को चंगा करना चाहते हैं, परंतु जब तक तू नहीं बोलेगा परमेश्वर इन्हें चंगा नहीं कर सकते। नहीं, मैंने उत्तर दिया, मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता। मेरे कुछ बोलने से पहले ही परमेश्वर अपना कार्य कर सकता है। बाद में मैंने पवित्र शास्त्र में देखा और उत्पत्ति का पहला अध्याय, पृथ्वी बेडौल और वीरान थी और परमेश्वर की आत्मा जल की सतह पर मंडराता था, परंतु कुछ नहीं हुआ। फिर परमेश्वर ने मेरे सामने एक सत्य प्रकट किया। परमेश्वर ने कहा, वहाँ पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति थी। पवित्र आत्मा जल की सतह पर मंडराता रहा। क्या उस स्थिति में कुछ हुआ? नहीं, मैंने उत्तर दिया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर परमेश्वर बोला, तुम अपनी कलीसिया में पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अनुभव करते हो, परंतु कुछ नहीं होगा। एक भी आत्मा नहीं बचेगी, टूटे परिवार नहीं जुड़ेंगे। जब तक तुम मुख से शब्द नहीं बोलोगे, शब्द को उच्चारो, मुझे तत्व दो, जिससे मैं चमत्कारिक घटनाओं का निर्माण करूं, जिस प्रकार मैंने सृष्टि की निर्माता के समय किया। कहो उजाला हो, यह फिर कहो सवेरा हो। इस सत्य को जानना मेरे जीवन में बदलाव का क्षण था। मैंने परमेश्वर से क्षमा याचना करते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मैं बोलूंगा, अपने मुख से शब्द बोलूंगा, परंतु अभी भी मैं भयभीत था, क्योंकि इस प्रकार की बातें मुझे कभी किसी ने नहीं सिखाई थी। मुझे इस बात का भी भय था कि यदि मैं कुछ बोलूंगा भी तो कुछ घटना नहीं होगी, फिर लोग मेरे विषय में क्या कहेंगे। फिर मैंने परमेश्वर से कहा, मैं तो भयभीत हूँ, इसलिए प्रभु, मैं प्रथम उन अपाहिजों और लंगड़े लूलों की चंगाई के विषय में नहीं कहूँगा जिनका दर्शन मैंने देखा है।
मैं प्रथम सिर दर्द की बीमारी से आरंभ करता हूँ। उसके बाद जब मैं भी प्रचार करता था तो उसे चंगाई का दर्शन मेरी आत्मा में प्रकट होता था। परंतु जब भी इस दर्शन में लंगड़े, लूलों, अपाहिजों को चंगा होते हुए देखता तो मैं उस उद्देश्य को अनदेखा कर देता था। मैं कहता कि क्या कोई ऐसा है जिसका सिर दर्द ठीक हुआ हो, और वह व्यक्ति तुरंत चंगा हो जाता था। मुझे अत्यधिक आश्चर्य होता था कि केवल बोलने से ही यह अद्भुत चमत्कार हो जाता है। धीरे धीरे मुझ में अधिक धैर्य उत्पन्न हुआ। मैं जुखाम जैसी बीमारी के विषय में बोलने लगा, फिर बहरे, फिर मैं उन सब बीमारी के बारे में बोलने लगा जिसको मैंने दर्शन में देखा था। अब मेरी कलीसिया में प्रत्येक रविवार की सभा में सैकड़ों लोग चंगाई प्राप्त करते हैं। समय की कभी और एक के बाद एक अनेक सभाओं के कारण मुझे सभा समयानुसार समाप्त करनी पड़ती है। जब मैं खड़ा होता हूँ, परमेश्वर मुझे उन चंगाई को दिखा देते हैं जो उस सभा में होने वाली है। फिर मैं केवल व्यक्तियों के नाम पुकारता हूँ। मैं अपनी आंखें बंद करके केवल बोलता हूँ, उस वास्तविकता को जानकर कि वे चंगे हो गए हैं। लोग खड़े हो जाते हैं। जिस बीमारी के विषय में मैं बोलता हूँ उसे सुनकर वे खड़े हो जाते हैं। वह उस बीमारी